तन सुंदर हो, मन सुंदर हो और आचरण भी सुंदर हो। सुंदरता है तब सार्थक जब अंतःकरण भी सुंदर हो। तो हमारे बीच भाई जी महाराज बैठे हुए हैं, जिनका तन मन तो सुंदर है ही, इनका अंतःकरण भी सुंदर है। और अपने न श्रेय लेके सारी कथाओं का श्रेय जो स्वयं हनुमान जी स्वामी को देते हैं। आज इनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। गुरु जी महाराज, इस समय आपकी जो कथा करने के लिए आप जौनपुर में आए हैं, बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में कथा होनी है। तो जैसे कथा से जो विशेष लाभ होता है, जहां तक मैं जानता हूं कि व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है, विकारों का नाश होता है, हवन से पर्यावरण पवित्र होता है। इसके अतिरिक्त क्या क्या कथाओं का लाभ है मनुष्य जीवन में? मनुष्य जीवन की सार्थकता ही तभी है जब हमारे जीवन में हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों के अनुसार आचरण करके जीवन जिया जाए। कथाओं से लाभ देखिए ये है कि हमें जीवन कैसे जीना है। मानव जो शब्द है उसकी पूर्ण व्याख्या कथा है। जीवन जीने का लक्ष्य कथा है। जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग कथा है। जीवन को सरल बनाने का मार्ग कथा है। जीवन में धर्म का आचरण कैसा हो ये सिखाने का कर्तव्य पथ कथा है। कथा जीवन में आपको मानव बनाती है और मानव से पूर्ण मानव की यात्रा कराती है। देखिए, हम जीवन में जब जन्म एक बालक का होता है, उसे नहीं पता होता है कि ये मेरे माँ है, ये हमारे पिता है। हमने शास्त्र पुराण जो हमारा सनातन धर्म है, कोई संविधान में नहीं बताता है। धर्म हमारा बताता है कि ये हमारी बहन है, इसके साथ कैसा व्यवहार करें, ये हमारे पिता है, इनके साथ कैसा व्यवहार करें, ये माता है, ये भाई है। तो जब हम कथा सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तो हमें जीवन जीने की प्रेरणा और जीवन को कैसे सुचारू रूप से जिया, विवेक किसे कहते हैं। विवेक का तात्पर्य यही होता है ठीक ठीक समझना, ठीक ठीक बोलना, ठीक ठीक उठना और ठीक जीवन जीना। तो ये ठीक जीवन जीने वाली जो शैली है वो हमें कथाओं से मिलती है। माँ बाप की सेवा कैसे करनी, जब हम राम के विषय में सुनेंगे। भगवान श्री राम, आप सोचिए, पिता ने आज्ञा दी है आपको 14 वर्ष जंगल जाना, वनवास जाना है, और दिलाने वाली कौन है? सौतेली माता। आज सौतेली माँ के प्रति प्रेम कैसे बने, जब तक राम कथा नहीं सुनेंगे आप नहीं समझा पाएंगे अपने आप को। कैकेयी वचन मांगती हैं, राम जी चाहते तो मना कर देते कि भाई मेरी माता जी ने नहीं कहा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, पर राम जी ने किया। क्यों? क्योंकि समाज कल को ये न कहे कि सौतेली माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो हमें ऐसा बिहेव कैसे करूं, ये कथाओं से मिलेगा। माँ जानकी ने अपने पति का साथ दिया, वो चाहती तो उनको वनवास नहीं मिला था। ऐसे बल्ला झाड़ती, अपने मायके चली जाती, लग्जरी रूम में बैठती, सुंदर एसी चलाती, बढ़िया खाना पीना, क्या आवश्यकता थी भाई 14 साल बाद आओ, अब भी हम भी आर हस्बैंड वाइफ, 14 साल भी मैं बाद में पत्नी रहूंगी। लेकिन नहीं गई कि मेरा पति जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में मैं निर्वाहन करूंगी, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी और अर्धांग केवल रुक नहीं सकता, इसलिए मैं चलूंगी। तो माताओं को ये शिक्षा कहाँ से मिलती अगर कथा नहीं होती? ये जो शास्त्र पुराण पाठ है ये आपको इंजीनियर, एक्टर, डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन कथा आपका करेक्टर बनाती है। चरित्र निर्माण की जो विज्ञान पाठशाला है ये कथाएं हैं। अगर ये कथाएं होना बंद हो जाएंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, आपका विवेक खो जाएगा। आज छोटे छोटे बच्चे जो सुसाइड कर ले रहे हैं, आज छोटी छोटी बात पर जो धैर्य खो करके प्राण दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कथाओं से नहीं जुड़े। इतना बड़ा कष्ट पड़ा भगवान कृष्ण पर, आप सोचिए हम पे छोटा सा कष्ट पड़ता है हम पागल हो जाते हैं। उनका तो जन्म ही जेल में हुआ और जन्म लेने से पहले उनके 6 भाई मार दिए गए। वो पैदा ना हो, जन्म ना ले, उसके मारने की योजना बनाई गई। 6 दिन में पूतना उनके मर्डर की योजना बना के आती है। इतने कष्ट होने के बाद भी मुस्कुराते हैं कृष्ण, क्यों? धैर्य है उनके जीवन में। तो ये पेशेंस तब आएगा जब हम ऐसे महापुरुषों का चरित्र, तो कथा चरित्र निर्माण की जननी है, इसलिए कथाओं का होना समाज में परम आवश्यक है। गुरुजी, जैसा कि आप जान रहे होंगे, हमारे जनपद जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है और भारतवर्ष के अंदर तमाम धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। आप भागवत कथा करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, तो अन्य संप्रदाय के लोगों को, अन्य धर्म के लोगों को आप किस तरह से जोड़ेंगे कथा के साथ? बिल्कुल, देखिए कथा जो है ये हमारा जो सनातन धर्म है
आप उसका एक डिस्क्लेमर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम पूरे संसार की, पूरे समाज की हम सुख की कामना करते हैं। हम 33 कोटि देवता क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कण कण में देव दर्शन करते हैं। देव दर्शन का मतलब पवित्र आत्मा। हम प्रत्येक, हमारे यहाँ मुस्लिम इस्लाम धर्म का हम स्वागत करते हैं। कथाओं में आए, रस खान आए, हमने उनका स्वागत किया। रहीम दास का व्यासपीठ से रस खान की कथाएं, काले खां की कथा, रहीम दास की कथा। देखिए, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। तो अगर आप रस खान बन करके आएंगे तो हम आपको गले लगाएंगे, और अगर आप दाऊद बन करके आएंगे, अगर आप आतंकवाद धारण करके आएंगे, तो यही कृष्ण 7 हाथों से 10 उंगलियों से बांसुरी बजाते हैं, और चक्र उठाने के लिए केवल एक उंगली इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इस सनातन धर्म में अगर आप प्रेम, सद्भाव, शांति, धर्म की भावना से आएंगे तो हम स्वागत करते हैं। आप आइए, बैठिए, कथा सुनिए। आप, कथा का मतलब मैंने बताया ना, जीवन जीने की कला। हमें भी बहुत मौलवियों के पास बैठना होता है, उनके कुछ आदर्शों के बारे में सुनने को मिलता है, मुझे कोई बुराई नहीं है। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन हाँ, अन्याय करोगे तो हम शास्त्र की भी बात करते हैं। तो हम सब धर्मों को लेकर के चलते हैं। सनातन धर्म सर्वोपरि है। सबका स्वागत है इस कथा में, सब आए। जैसा कि गुरुजी आप बार बार यह कहते हैं कि कथा के आयोजक स्वयं हनुमान जी स्वामी हैं, स्वयं हनुमान जी स्वामी हैं। यह कथा के आयोजन में हनुमान जी स्वामी के रहस्य को मैं समझना चाहता हूँ, आखिर है क्या ये? देखिए, बड़ा आयोजन है, लाखों के खर्चे। आप सोचिए, 8, 10, 20 हजार लोग प्रसाद भंडारा रोज पाने वाले हैं इस कथा में। आपके चैनल पे बता दूं, 22 से 28 से कथा होने जा रही है। ऐतिहासिक कथा है जौनपुर की, क्योंकि इसमें रोज भंडारा है जी। प्रतिदिन भोजन आप पाइए, यज्ञ सुबह है करने। देखिए, किसी को हम किसी व्यक्ति के बल पर कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। आपको दृढ़ निश्चय अगर ईश्वर पर नहीं होगा तो आप किसी कार्य में संभव नहीं है। हमको ये, हमारा ये मानना, किसी ने कहा कि लाखों का खर्चा, आप कैसे आयोजक हनुमान जी को, एक आदमी को क्यों नहीं पकड़ते? उस आयोजन में अहंकार कहीं ना कहीं आ सकता है। बड़े भक्त हैं जो पचा ले जाने, तो आदमी कहेगा अरे उन्होंने कराई कथा, वो भी कहेगा मैंने इतनी बड़ी कथा कराई। तो ये सूक्ष्म अहंकार न पैदा हो, इसलिए हनुमान जी का आयोजक है। और कल को मेरे अंदर आ सकता है कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया। और दूसरी बात, जौनपुर का प्रत्येक वासी सोफे पर बैठ करके अपने रिश्तेदारों को कह सके कि भैया मैं एक कथा करा रहा हूं, आओ सुनो आके। ये तब होगा जब आयोजक भगवान होंगे। सर्व आत्मीयता, सर्व समाज को साथ लेने के लिए, सबकी आत्मीयता लेने के लिए, और तीसरा भरोसा उन्हीं पर है। बाकी इतना बड़ा समुद्र 10 दिन के अंदर पार कर कोई नहीं सकता। जी जी। चाह कर भी पैसे वाले लोग पैसे रखे रहेंगे, लेकिन उनका धन कथा में नहीं आ पाएगा। तो हनुमान जी ही कृपा करेंगे। हनुमान जी की जब कृपा होगी तभी यह संभव होगा, और मुझे उनका भरोसा रहता है, मैं उनके बल पर फूलता हूँ, मुझे उन पर विश्वास है कि कथा का आयोजन भगवान करा सकते हैं, इसलिए आयोजक हनुमान जी महाराज। गुरु जी, जैसे जहाँ पे आप भागवत कथा करते हैं, हवन भी होता है, हवन से आज अपना पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है। तो मैं चाहूंगा, साधु भाई विज्ञापन प्रचार ये सारा गवर्नमेंट कर चुकी है, साधु के मुंह से मैं सुनना चाहूंगा कि इस हवन से पर्यावरण कैसे पवित्र होता है। बिल्कुल, हवन में जो सामग्रियां डाली जाती हैं, जो धूप डाला जाता है, जो घी डाला जाता है, जो उसके अंदर शर्करा डाली जाती है, ये सब जब आपस में विलय होता है तो एक उष्मा प्रकट करता है, उससे वातावरण की शुद्धि होती है। ये सब चीजें होनी चाहिए, और हमारे यहाँ होती थी। वो हमारे यहाँ, आप देखिए कुछ समय पहले, आप भी तो, अब देखिए घर घर में हर महीने सत्यनारायण कथा हुआ करती थी, और ये सब आयोजन होते रहते थे। शुरुआत में धुआं उठता था, सब चीजें होती थी, अब बंद हो गई। तो वातावरण की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि दोनों यज्ञ से हो सकती है। ये इसके साइंटिफिक रीजन भी हैं। जो वो धुआं निकल रहा है, वो धुआं में प्रताड़ित करने के लिए नहीं निकल रहा, वो कई प्रकार के सामग्रियों से बना हुआ है, घृत से बना हुआ है, उसमें
धूप की लकड़ी से बना हुआ है, जो वातावरण में छिपे कीटाणुओं को, दूषित जो हमारे हानिकारक उनको भगाती है, उनको दूर करती है, तो वातावरण शुद्ध होता है। उससे कब से कब तक होगी और कहाँ? भगवान, ये कथा 22 से 28 अप्रैल वीआरपी इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली है, और इस कथा का संपूर्ण आयोजक हनुमान जी महाराज हैं, और बड़ी ऐतिहासिक कथा है। 10,000 लोग रोज प्रसाद माने वाले हैं, उनके बैठने की व्यवस्था, पूरा पंडाल वाटरप्रूफ। आप क्या उम्मीद करते हैं? जौनपुर की जनता बहुत अच्छी, मैं उम्मीद करता हूँ तन मन धन जिससे हो सके आप अपना सहयोग करिए, किसी को फोर्स नहीं है, बस ये आयोजन आपका है। आप अपनी आत्मीयता बनाएं और अपने रिश्तेदारों को बुला करके, सबको बुला करके 10 दिन जौनपुर में आप प्रवास करें और उस कथा को सुने और जौनपुर को वृंदावन बनाएं। जय सिया राम। तो जैसा अनीस, यहाँ कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ कथा की बात है। मन को शुद्ध करने, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात का व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, कथा श्रवण कर सकता है, प्रसाद पा सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। नमस्कार।